Hey guys, my name is Ronit Verma and welcome to Gopi Coaching classes. Today in this class we are discussing about four concept of species that's called typological concept of species. ठीक है, तो अपन क्या कर चुके थे पिछले प्रीवियस वीडियोस के अंदर अपन ने तीन कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज पढ़ लिए थे. ठीक है, कौन कौन से पढ़े थे वो मैं आपको बता चुका हूँ वीडियोस के अंदर. आज जो हम पढ़ेंगे फोर्थ कंसेप्ट है अपना. फोर्थ कंसेप्ट जो है अपना ये है टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, जो कि चौथे नंबर का है और जो कि सबसे ऑनरेबल कंसेप्ट है किसका, स्पीसीज का. यानी कि अगर बात करें किसी स्पीसीज को डिस्क्राइब करने के लिए क्या होता है, सबसे जो मान्य अवधारणा है, सबसे जो ऑनरेबल जो प्रिंसिपल है स्पीसीज कॉन्सेप्ट का, वो कौन सा है, टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है. ठीक है, तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आज का वीडियो अपना टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट के बारे में होने वाला है. इसी के अपन थोड़े से मेथड्स देखेंगे कि किस प्रकार से ये वर्क करता है और किस प्रकार से ये एक स्पीसीज को डिस्क्राइब करता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और इस लेक्चर को. तो स्टार्टिंग करेंगे अपन, देखिए जो अपने सबसे पहले सिलेबस के अंदर है. ठीक है, जो नेट के सिलेबस के अंदर है, तो देखते हैं सबसे पहले अपन इसका दिया किसने उस बारे में बात करते हैं. तो टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज प्रपोज्ड बाय अरस्तु एंड प्लेटो. भाई देखिए ध्यान दीजिएगा, दो साइंटिस्ट हैं. एक तो कौन है जिन्होंने इस सिद्धांत को क्या कहता है, प्रपोज किया था या इस सिद्धांत को दिया था. वो सिद्धांत साइंटिस्ट हैं अरस्तु एंड प्लेटो. ठीक है, अरस्तु एंड प्लेटो क्या है, ये टीचर्स एंड स्टूडेंट का रिलेशनशिप इसके अंदर. कौन कौन सा, जो प्लेटो थे वो क्या थे, टीचर थे, है ना, और अरस्तु जो कहते हैं वो एक स्टूडेंट थे. ठीक है, बात समझ में आई आपको कि अरस्तु स्टूडेंट थे और प्लेटो कहते हैं टीचर थे. तो इन्होंने क्या करा, जो टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट था इसके बारे में दोनों ने बताया. ठीक है, दोनों एक दूसरे की सहमति से ये जो कंसेप्ट था ये दिया स्पीसीज के बारे में. अब अपन देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से एक स्पीसीज को डिस्क्राइब किया था. ठीक है, तो इस बारे में बात करते हैं. तो अकॉर्डिंग दिस कंसेप्ट a certain pattern of features. ठीक है, a certain pattern of features, फीचर कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, या फिर बात कर लो सिम्टम्स की. ठीक है, तो क्या हुआ, a certain pattern of feature is found in each species of organism and all members of the species show maximum equality this format. ठीक है, आगे बात करते हैं एक बार. द स्पीसीज शो मैक्सिमम इक्वलिटी दिस फॉर्मेट. तो इनका क्या मानना था, जो अपने अरस्तु हैं या जो प्लेटो हैं, इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसकी कोई जाति है. जैसे कि मैं एक एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाऊं कि जैसे कि मान लेते हैं अपने पास ये बहुत सारे डॉग्स हैं. ठीक है, ये अपन मान लेते हैं ये कोई डॉग्स है. ठीक है, अपन ये गोले हैं, ये जो ये सर्कल है इसको आप डॉग्स मान लो, ये डॉग्स है. ठीक है, तो इनमें क्या होगा, एक सर्टेन पैटर्न होगा फीचर्स का. क्या होगा, एक सर्टेन पैटर्न होता है. क्या होता है, एक सर्टेन पैटर्न किसका होता है, फीचर्स का कह लो या फिर बात कर लो सिम्टम्स की बात कर लो. क्या होता है, एक सर्टेन पैटर्न होता है सिम्टम्स का. ठीक है, या फिर बात कर लो आप कैरेक्टरिस्टिक्स का. ठीक है, किसके अंदर होगा, एक स्पीसीज के अंदर होगा, जो ऑर्गेनिजम्स की जो स्पीसीज है उसके अंदर होगा. ठीक है, अभी बात प्लांट की भी हो रही है, ये बात अपन एनिमल्स की भी कर रहे हैं. ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको. तो अपन क्या कर रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म को, स्पीसीज को अपन किस प्रकार से डिफाइन करेंगे टाइपोलॉजिकल जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग. तो क्या होता है, इन्होंने बताया, इन्होंने डिस्क्राइब किया कि एक स्पीसीज जो होती है उसमें क्या होता है, एक जो सिम्टम्स होता है उनका एक सर्टेन पैटर्न पाया जाता है. एक सर्टेन पैटर्न पाया जाता है. अब जो सर्टेन पैटर्न है जो एक जैसे कि अपन एग्जांपल के लिए डॉग की स्पीसीज ले ली थी. ठीक है, तो अब बहुत सारे डॉग्स, अपन 2 डॉग्स ले लिए अपन. ठीक है, तो ये जो सर्टेन पैटर्न है, ये जो सर्टेन पैटर्न ऑफ फीचर्स है, ये क्या होगा, इसी जाति के दूसरे डॉग्स के अंदर भी पाया जाएगा. ठीक है, ये जो सर्टेन पैटर्न ऑफ फीचर्स होता है जो कि सिम्टम्स को बताता है, जो कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है एक स्पीसीज की. तो ये डॉग है, इस डॉग में क्या पाया जा रहा है, एक सर्टेन पैटर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो या फिर बात करें तो फीचर्स क्या पाए जा रहे हैं एक डॉग के अंदर. तो अब यही सर्टेन जो पैटर्न है, यही सर्टेन जो फीचर्स हैं, सिम्टम्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, ये किसके अंदर पाए जाएंगे, यही उस दूसरी स्पीसीज के अंदर पाए जाते हैं.
ठीक है, जो कि क्या है उसी डॉग की है। इस कारण क्या होता है, ये जो डॉग है एक ही स्पीसीज के हो गए, क्योंकि इन दोनों के अंदर क्या है, एक सर्टेन पैटर्न ऑफ क्या पाया जाता है, फीचर्स पाया जाता है या सिम्टम्स पाए जाते हैं दोनों के अंदर, यानी कि सिमिलरिटीज हैं। ठीक है, कुल मिला के बात ये होगी। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, ऑल मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज, अब क्या होगा, इस स्पीसीज के जितने भी सदस्य हैं, जैसे कि बहुत सारे सदस्य जिनके अंदर भी क्या पाया जाएगा, बात समझ में आ रही है आपको, कि उन स्पीसीज के अंदर भी क्या पाया जाएगा, एक सर्टेन पैटर्न ऑफ फीचर्स का या सर्टेन पैटर्न ऑफ सिम्टम्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या उसके जितने भी क्या है लक्षण हैं या फिर बात करें सिम्टम्स हैं, वो पाए जाएंगे उस स्पीसीज के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, वाई दिस रीजन, इस रीजन से क्या होगा, इस कैरेक्टरिस्टिक्स से ये होगा कि उस स्पीसीज के जितने भी जो मेंबर्स हैं, ठीक है, क्या है मेंबर्स, वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि जो मैक्सिमम इक्वलिटी है, यानी कि जो मैक्सिमम विशेषताएं हैं, यानी कि जो मैक्सिमम उनके फीचर्स हैं, सिमिलरिटीज है, वो क्या होगी, इक्वल होगी। क्या होगी, इक्वल होगी दिस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या होगा, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, यानी टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी जो ऑर्गेनिज्म की कोई स्पीसीज है, एग्जांपल्स आप ह्यूमंस का ले लो या फिर बात करो प्लांट्स का ले लो, किसी का भी एग्जांपल्स ले लो, उनके अंदर क्या होता है, एक सर्टेन पैटर्न ऑफ फीचर्स होता है या एक सर्टेन पैटर्न ऑफ क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, या फिर बात करो एक सर्टेन पैटर्न ऑफ क्या होता है सिम्टम्स होता है, यानी कि उसके अंदर लक्षणों का एक क्या होता है, एक सर्टेन पैटर्न होता है, एक प्रारूप होता है, क्या होता है, पैटर्न होता है। उस पैटर्न, अब वो पैटर्न क्या होता है, उस स्पीसीज का सभी सदस्यों में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इस कारण क्या होता है, वो क्या करते हैं, उस स्पीसीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी क्या करते हैं, स्पीसीज के अंदर इक्वलिटी दर्शाते हैं सारे के सारे। ठीक है, किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। और ये बात बिल्कुल सही थी। इस कारण क्या हुआ, ये क्या होता है, जो है ये सबसे अधिक क्या है, ऑनरेबल प्रिंसिपल है, यानी कि सबसे मान्य क्या है, ये एक सिद्धांत है जो स्पीसीज कॉन्सेप्ट को डिनोट करता है, सिग्निफाइड करता है या अच्छे से डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो ये चीज तो क्या होगी, ये होगा अपना टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, और उसकी जो बात करें प्रिंसिपल या उसका जो पूरा जो इन्होंने सिद्धांत दिया था वो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा अपन देखते हैं कि इट मीन्स क्या हुआ, टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट वाज बेस्ड ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। देखिए एक बार और इसको रीड करते हैं अपन कि इट मीन्स टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट वाज बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर स्पीसीज। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइपोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, एक जो टाइपोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है, एक किसी विशेष जो स्पीसीज है उसके लिए क्या होगा उसी के लिए क्या होता है, उस पर बेस्ड होता है, उस पर क्या होता है, आधारित होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल्स के माध्यम से इसे और क्लियरिफाई कर लेते हैं कि जैसे कि आपने ह्यूमंस की ले ली, क्या ह्यूमंस की आपने स्पीसीज ले ली, तो उनके अंदर क्या होगा, एक स्पीसीज के अकॉर्डिंग ही तो होगा ये, ऐसा तो नहीं है अपन इसकी तुलना किसी और स्पीसीज के बात करेंगे, अपन किसी और स्पीसीज से इसका कंपेयर करेंगे। कंपेयर कहाँ होगा, उसी स्पीसीज के एनिमल्स के बीच में होगा ना भाई। जैसे कि अपन ने डॉग लिया तो डॉग की स्पीसीज के उसी ही स्पीसीज के अंदर तो अपन कंपेयर कर रहे थे टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में, यानी कि जैसे डॉग की कोई स्पीसीज है, मान लेते हैं एक स्पीसीज है एक्स, तो अपन कंपेयर किससे करेंगे, इसकी स्पीसीज उसी से तो कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसी के अंदर तो अपन लक्षण खोजेंगे। भाई चाबी आपकी आपके रूम में गिरी, तो आप बाहर ढूंढोगे कि रूम में ढूंढोगे, ठीक है, कहां ढूंढोगे, ऑफ कोर्स रूम में ढूंढोगे, बाहर ढूंढने पर थोड़ी कुछ मिलेगा। दैट्स व्हाई क्या होता है, इसी कारण से क्या होता है कि ये जो होता है एक बेस्ड होता है पर्टिकुलर स्पीसीज के ऊपर, क्योंकि अपन उसी स्पीसीज के दो एनिमल्स के बीच में क्या कर रहे होते हैं उसी स्पीसीज के दो एनिमल्स के बीच में अपन क्या देख रहे होते हैं, एक सर्टेन पैटर्न ऑफ फीचर्स का अपन देख रहे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट होता है आपका, जो कि एक बेस्ड होता है ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज के ऊपर। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसके आधार पर क्या होता है, दो इस प्रकार की स्पीसीज होती हैं। ठीक है, क्या होती है, दो प्रकार की स्पीसीज होती हैं। अब उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं, दो प्रकार की स्पीसीज कौन कौन सी। तो अब अपन बात करेंगे कि कौन सी वो दो स्पीसीज जो कि किसके अकॉर्डिंग है, टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दो प्रकार के स्पीसीज होती हैं। ठीक है, तो मोनोटाइपिक स्पीसीज एंड पॉलीटाइपिक स्पीसीज, क्या कौन कौन सी, मोनोटाइपिक स्पीसीज एंड पॉलीटाइपिक स्पीसीज। अब ये किस बेसिस पर इन्हें बांटा गया, देखिए अपन क्या बात कर रहे थे
कि एक सर्टेन क्या होता है, एक सर्टेन पैटर्न होता है ऑफ फीचर्स का, ठीक है, या फिर बात करें ए सर्टेन पैटर्न ऑफ सिम्टम्स या ए सर्टेन पैटर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक स्पीशीज के अंदर होता है। अब ये पैटर्न कितना प्रकार का, उस मतलब कि कितना पाया जा रहा है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर या उस सजीव के अंदर, क्योंकि देखिए हो सकता है जो सर्टेन पैटर्न है वो एक ही हो, यानी कि ज्यादा सिमिलरिटीज नहीं हो उनके अंदर, कुछ सिमिलरिटीज हो, या फिर बात करें किसी सजीव या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे क्या हो पैटर्न्स पाए जा रहे हो, यानी कि उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज पाई जा रही है उस स्पीसीज के सदस्यों में, जिसके कारण अपन उनकी स्टडी नहीं कर सकते। उनकी स्टडी कैसे करेंगे, क्योंकि सभी सदस्य तो क्या है उनके अंदर तो बहुत सारे क्या है टाइप्स ऑफ पैटर्न है। तो इस प्रकार क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये देखिए जैसे कि ये क्या है, बहुत सारे मार्कर्स हैं, ठीक है, यानी कि इनमें क्या है, अभी सारे मार्कर्स हैं, इस बात को समझिएगा। मान लीजिए कि ये सारे के सारे, जैसे कि मैं बात करता हूँ, ये 3 ब्लैक मार्कर है। अब इनमें क्या है, ये 3 ब्लैक मार्कर आपको दिख रहे हैं, इनमें क्या है, एक से ज्यादा सर्टेन पैटर्न ऑफ सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं, एक से ज्यादा सर्टेन पैटर्न ऑफ सिम्टम्स के पाए जा रहे हैं, यानी कि एक से ज्यादा लक्षण इनके अंदर बहुत सेम है, जिसके द्वारा अब आपको स्टडी करनी, तो आप क्या करोगे, अब सबकी स्टडी करनी पड़ेगी अलग अलग। क्यों क्योंकि क्या सब में एक जैसे लक्षण है। अपन कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि ये लक्षण किसका है, तो आप किसका बताओगे, तीनों में सब कंफ्यूज हो जाओगे कि किसका बताऊं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, एक से अधिक सर्टेन पैटर्न ऑफ स्पीशीज पाए जा रहे हैं। तो इस बेसिस पर क्या बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है मोनोटाइपिक, एंड जो अपना नेक्स्ट टाइप है वो होता है पोलोटाइपिक। क्या होता है, पॉलीटाइपिक एंड मोनोटाइपिक, ये 2 स्पीशीज है। अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग है, सॉरी एक मिनट, कि ये अकॉर्डिंग किसके है, ये अकॉर्डिंग है जो एक सर्टेन पैटर्न ऑफ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। अब इसको अपन डिफाइन करते हैं और अच्छे से क्लियरिफाई करते हैं विद एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। तो अपन बात करते हैं द स्पीशीज इन विच ए सर्टेन पैटर्न ऑफ सिम्टम्स इज फाउंड, ठीक है। तो ये बात समझिए कि ए सर्टेन पैटर्न ऑफ सिम्टम्स इज फाउंड, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए इस पे गौर कीजिए कि जो सजीव है, जो कि ऑर्गेनिज्म है, या फिर बात करें जो स्पीशीज है, उसके अंदर क्या है, सिर्फ क्या है, एक है, और एक को अपन क्या कहते हैं, एक को अपन मोनो कहते हैं। तो क्या होता है, उनके अंदर सिर्फ एक सर्टेन पैटर्न्स ऑफ क्या होता है, सिम्टम्स होता है, ठीक है, जिसके हिसाब से क्या होता है उस स्पीशीज को बांटा गया है, ठीक है। तो अब उस स्पीशीज को अपन और डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा अपन अपने पास ज्यादा पैरामीटर तो है नहीं उसे बांटने के। जैसे कि आपने देखा स्कूलों के अंदर अपन ए सेक्शन, बी सेक्शन, डी सेक्शन में बांट देते हैं, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे बच्चे होते हैं। जैसे कि आप मानसिक लेवल पे बात करो, एक बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, ए सेक्शन, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी कि बहुत सारे पैटर्न्स ऑफ सिम्टम्स होते हैं ना माइंड लेवल के, होते हैं या नहीं होते। इसी प्रकार से क्या होता है, इनमें क्या सिर्फ एक ही सर्टेन पैटर्न से ऑफ सिम्टम्स का। जैसे कि बात कीजिए कोई स्कूल है, उसके अंदर सिर्फ ज्यादा बच्चे नहीं, कम ही बच्चे, जिनके अंदर क्या है, जैसे बात करें कि सारे बच्चे होशियार है, तो उन्हें क्या करेंगे आप, अब उनके सेक्शन बांटोगे, उन्हें एक ही के अंदर रखोगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, इनके पास भी क्या होता है, ए सर्टेन पैटर्न ऑफ सिम्टम्स होता है, और इससे अपन क्या कहते हैं, मोनोटाइपिक स्पीशीज। अब ए सर्टेन पैटर्न मतलब कि एक ही होता है, और एक को अपन मोनो कहते हैं। इस प्रकार से इन स्पीशीज को मोनोटाइपिक स्पीशीज कहा जाता है। जैसे कि बात करो बैक्टीरिया एंड बीजी, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है और जो बीजी होते हैं, ये दोनों किसके सदस्य होते हैं, ये दोनों होते हैं मोनेरा के सदस्य होते हैं। यानी कि ग्रुप है मोनेरा, जो अपन आगे पढ़ेंगे अपने कुछ आगे वाले जो चैप्टर्स है उसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट ये स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, 3 डोमेन ऑफ लाइफ, ये अपना स्टार्ट होगा, उसके अंदर सब पढ़ने को मिलेगा आपको। तो ये किसके ग्रुप हो गए, मोनेरा के। अब क्या होता है, देखिए इनको अपन और डिवाइड नहीं कर सकते इनके अंदर इनके बेसिस पर, किसके बेसिस पर, सर्टेन पैटर्न्स के बेसिस पर, यानी कि ए सर्टेन पैटर्न ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पर अपने और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा लक्षण सही नहीं, ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, एक ही है, ठीक है। इस प्रकार जो स्पीशीज होगी उन्हें मोनोटाइपिक स्पीशीज कहा दिया जाता है। तो ये बैक्टीरिया और बीजे तक ही क्या होते हैं, लिमिट होती है इनकी, यहीं तक सीमित रहते हैं। आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। तो अब बात करते हैं पॉलीटाइप की जो स्पीशीज है, पॉलीटाइपिक स्पीशीज क्या होती है। तो देखिए, इन सम स्पीशीज मोर देन वन पैटर्न ऑफ सिम्टम्स, मोर देन वन पैटर्न ऑफ सिम्टम्स फाउंड सच स्पीशीज कॉल्ड पॉलीटाइपिक स्पीशीज, या फिर इन्हें कहते हैं मैक्रो। मैक्रो मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा अपन कह सकते हैं मैक्रो को, या ब्रॉड लेवल पर। इनमें क्या होता है, जो पॉलीटाइपिक जो स्पीशीज होती है, उन स्पीशीज में मोर देन वन पैटर्न ऑफ सिम्टम्स पाए जाते हैं, यानी कि एक से अधिक विशेषताएं पाई जाती हैं इनके
पास। ठीक है, इनके पास क्या होता है, जो स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास मोर देन वन पैटर्न ऑफ सिम्टम्स पाए जाते हैं, यानी कि एक से अधिक विशेषताएं पाई जाती हैं, जिस कारण इन्हें पॉलीटाइपिक स्पीसीज कहा जाता है। ठीक है, या इन्हें फिर अपन मैक्रोस्कोपिक स्पीसीज भी कहते हैं। मैक्रो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ब्रॉड लेवल पे क्या पाए जा रहे हैं, कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं, सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, इन्हें पॉलीटाइपिक स्पीसीज कहते हैं। अब इसका एग्जांपल आप देखिए, ये अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, जो कलीफ्लावर है, केबेज है, या क्नॉल खोल है। क्या है, क्नॉल खोल, या फिर बात करें तो कॉलीफ्लावर, केबेज, क्नॉल क्लॉ। ठीक है, इस प्रकार से 3 स्पीसीज है। अब इनमें क्या होता है, इनमें सिमिलरिटीज तो बहुत सारी है, बहुत सारी सिमिलरिटीज, यानी कि अगर आपके सामने रख देंगे और आपको सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर इन्हें डिफाइन करना हो या इन्हें आइडेंटिफाई करना हो तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या करा गया है, फिर ये किसकी है स्पीसीज है, ये अपने पास केबेज की स्पीसीज होती है। ब्रेसिका जो ओलेरेशिया होता है, कौन होता है, ब्रेसिका जो ओलेरेशिया, उसकी स्पीसीज है सारी। ठीक है, तो इस प्रकार से उसे बांटा गया ना, क्योंकि ब्रेसिका जो ओलेरेशिया उसके अंदर भी कहते हैं मोर देन वन पैटर्न ऑफ सिम्टम्स पाए जा रहे थे। इस कारण क्या हुआ, इन्हें अपन बांट सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं भाई। जैसे कि एक स्कूल है, क्या है, एक स्कूल है, उसके अंदर बहुत टाइप के बच्चे हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल दे चुका हूं, वापस इसे रिपीट करते हैं अपन कि बहुत सारे बच्चे हैं। जैसे कि अब कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, कुछ मिडिल हैं, कुछ नॉर्मल्स हैं, कुछ थोड़ा से वीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी वैरायटीज है, यानी कि मोर देन वन पैटर्न ऑफ सिम्टम्स है। बात को रिलेटेड कीजिएगा इस एग्जाम्पल को इस कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो इस प्रकार क्या होता है, अपन बांट सकते हैं उसको। इसी प्रकार से एक स्पीसीज, ये क्या होती है, सारी की सारी वेराइटीज होती है। उस स्पीसीज को अपन वेराइटीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है पॉलीटाइपिक ऑफ स्पीसीज। पॉलीटाइपिक मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, यानी कि मोर देन वन। क्या होता है, मोर देन वन, यानी कि एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, पैटर्न ऑफ सिम्टम्स पाए जाते हैं, एक से अधिक लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपना मोनोटाइपिक एंड पॉलीटाइपिक स्पीसीज होते हैं। ठीक है, दोनों के कंसेप्ट आपको मैंने बता दिए हैं, कंफ्यूजन आपको कहीं भी नहीं आएगा। देन अगर फिर भी आपको अगर कंफ्यूजन कुछ होता है, कुछ भी आपके डाउट्स होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो अपना हो चुका है यहाँ तक, जिसमें अपने टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन को सिर्फ इसके अंदर स्पीसीज के टाइप्स पढ़ने की, किस किस प्रकार के स्पीसीज होती हैं, एंड फिर अपन को टैक्सोनॉमीज पढ़ने। इस प्रकार से आपका पूरा जो नीट का जो पूरा टैक्सोनॉमी होती है, नीट लेवल की टैक्सोनॉमी, वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके बाद अपन करेंगे कंसेप्ट, जो क्वेश्चंस अपन लेंगे, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अपन। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन यही समाप्त करेंगे। देखिए, वीडियो के अंदर अगर डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स को कि क्या क्या आपके डाउट्स हैं। ठीक है, वीडियो का कंसेप्ट आपको समझ में आया हो, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे अगर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त, क्योंकि देखिए आपके एक सब्सक्राइब से कुछ जाएगा नहीं आपका, बट मुझे क्या होगा, थोड़ा मोटिवेशन मिला रहेगा। ठीक है, क्या होगा, बना रहेगा, ताकि मैं अच्छे से और कंसेप्ट आपके साथ शेयर करूं बढ़िया। क्योंकि मोटिवेट क्या होता है, दिमाग ज्यादा चलता है, जब आदमी एक्साइटेड होता है ना तो दिमाग उसका बहुत दौड़ता है। जितना मेरा दिमाग दौड़ेगा उतने अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए ढूंढ पाऊंगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सिर्फ कुछ नहीं करना, वो जो लाल बटन है उसको व्हाइट कर दो, पास वाली घंटी दबा दो और हनुमान जी का नाम लो। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। वीडियो अच्छा लगे, कंसेप्ट आपको समझ में आया हो तो आपके दोस्तों तक जरूर वीडियो को शेयर करना। ठीक है, क्योंकि अपन क्या, अपने जो ये चैनल है, इस चैनल पर अपन एक पूरा प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि नीट का पूरा सिलेबस, यानी कि जैसे कि टैक्सोनॉमी हो गया, टैक्सोनॉमी का अपन एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, जो कि नीट्स में क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इस प्रकार की अपनी पूरी स्ट्रेटेजी होगी, तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।